हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं अन्नपूर्णा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। माता अन्नपूर्णा माँ का महाव्रत मार्गशीर्ष माघ के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और माघ शीघ्र शुक्ल पक्ष को समाप्त हो जाता है। उत्तम व्रत सहस्त्र 17 दिनों का होता है। यह कई भक्त 21 दिन तक भी पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत कथा। एक बार समय की बात है, काशी निवास धनंजय की पत्नी नामक सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उत्तम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन शिवनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लग गए, हे देव निधि देव, मुझे पूजा पाठ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करता हूँ कि 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहूँ। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस 3 प्रकार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मण को देखकर पूछने लग गया, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आ गया, स्त्री से सारी बातें कह दिया। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी साधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठा। रात्रि में शंकर जी की आज्ञा और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता नाम जपता चला जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही कुछ दिनों तक चला गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई, अति सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी ही आपस झुंड बनाकर बैठी थीं, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह आगहन माघ शीघ्र माघ की उजेली रात्रि में थी और वह आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह निकला था वह उसी वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसी पास जाकर पूछा, हे देवियाँ, आप यह क्या कर रही हो? सबने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, इस व्रत में क्या करना होता है? यह किसी ने किया है? इसे सब कुछ बताया जाए। कैसे व्रत
करते हैं और किस विधि से करते हैं, मुझे विस्तार से बतलाओ। वे कहने लग गईं, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए गांठ का सूत्र बना लो। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद निराहार रह कर कथा करें। सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख कर सुपारी ग्रहत कुमारी गुणवार पाठ वृक्ष को सामने दीपक जलाकर साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल कर कुछ पड़ गया तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश। धनंजय कहने लग गया, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय को जिह्वा पर बीज मंत्र लिखा दिया। अब तो उसे रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में यह देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हूँ। माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा बहुत ही बड़ा गिना जाने वाला, जैसे शहद के छत्ते में मक्खी जमा हो जाए, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लग गए। कहने लग गए, इतना धन धान और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई में कौन सा भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तू दूसरा विवाह कर ले। इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिण और रहने लग गई। इससे बड़ा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लग गए। माता जी की चढ़ावा में भरपूर आमदनी होने लग गई। इधर नई बहू के पिता घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वह भिखारी भीख मांग कर पेट भरने लग गए। सुलक्षणा ने यह बात तो उन्हें बुलाया भेजा, अगर घर में रख लिया और उसके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लग गए। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे माता सबकी अन्नपूर्णा माता सबकी भंडार भरे। धन्यवाद।